हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो वैदिक मैथ्स की हमारी क्लास है, इसमें हम द्वंद्व योग या ड्यूप्लेक्स मेथड कहते हैं। जनरली ड्यूप्लेक्स मेथड बोल देते हैं, द्वंद्व योग भी इसे हम कहते हैं। फॉर फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर हमारे पास गिवन है और उसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको ये लगेगा कि इससे पहले वाले लेक्चर की क्या जरूरत थी जब हम इसको बेस्ट कह रहे हैं। उसकी बेस्ट जो पार्ट है वो अपनी जगह है, इसका बेस्ट पार्ट अपनी जगह है। उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई नंबर एंडिंग विद 5 है, एंडिंग विद 25 है, या हम नियर बेस 50 कह रहे हैं, 100 के नियर अबाउट नंबर है, 150, 200, 500 के नियर अबाउट नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो उस टाइप की ट्रिक्स हैं। उनकी इंपॉर्टेंस अपनी है और इसकी इंपॉर्टेंस अपनी है कि ये जो एक ट्रिक है, एक सिंपल ट्रिक है जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट विद इन 2 लाइंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजीली हम इसको समझ पाएंगे, बिल्कुल इजी टॉपिक है। किसी भी नंबर का और कुछ हमें ध्यान नहीं रखना, स्टेप बाय स्टेप काम करते रहें, ऑटोमेटिकली किसी भी नंबर का स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ट्रिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखें, जो ड्यूप्लेक्स मेथड है, इसमें हम जनरली क्या कहते हैं कि हम किसी भी नंबर का जब स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उससे पहले हम उसकी जो नंबर्स होंगे उनकी डी वैल्यूज फाइंड आउट करने की बात करते हैं कि उनका ड्यूप्लेक्स क्या होगा, वो फाइंड आउट करने की बात करते हैं। तो उसके लिए हमें सिंगल डिजिट के लिए क्या होगा, 2 डिजिट्स के लिए क्या होगा, 3 डिजिट्स के लिए क्या होगा, वो सब कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसके लिए जो ये डी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं हम, वो हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाती है कि फॉर्मूला क्या यूज करना होगा, 2 डिजिट्स के लिए क्या यूज करना होगा, 3 डिजिट्स के लिए क्या करना होगा। तो मैं 1 2 3 4 के लिए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 6 या 7 डिजिट्स ले लेते हैं। उसके लिए मैं बताता हूं कि अगर मान लो मुझे डी वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कोई 7 डिजिट नंबर है और उसकी डी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे 2 डिजिट्स हो, चाहे 4 डिजिट हो, चाहे 5 डिजिट हो, सबके लिए पैटर्न सेम है कि आप देखो क्या करें कि जो सबसे लास्ट में है, फर्स्ट और लास्ट, इनको मल्टीप्लाई करो। यानी हमने ए और जी को मल्टीप्लाई किया, ए इंटू जी फाइंड आउट किया। फिर हम बी और एफ हैं, चलते जाएं, पहले सबसे दूर वाले, फिर उससे नजदीक वाले, फिर उससे नजदीक वाले, फिर उससे नजदीक वाले। बी और ई एफ का मल्टीप्लीकेशन, बी इंटू एफ। फिर सी और ई का मल्टीप्लीकेशन, यानी प्लस कर दो सी और ई को, और जो ये सम आएगा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और अब एक जो ये नंबर रह गया मिडिल नंबर डी, अब सिंगल है तो इसको भी हमने किसी न किसी से मल्टीप्लाई करना है, हम इसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस में क्या कर देते हैं, डी स्क्वायर। यानी ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये इस 7 डिजिट नंबर की डी वैल्यू होगी। और अगर 6 डिजिट नंबर होता तो मिडिल टर्म बचती ही नहीं हमारे पास, तो मिडिल टर्म नहीं बचती तो ये इस टाइप का पार्ट हो जाता। मतलब इसमें अगर मेरे पास ये जो डी है, अगर ये डी वाली डिजिट होती ही नहीं, 6 डिजिट होती, तो 2 2 के जो पेयर्स बनते हैं उनका प्रोडक्ट और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये उस नंबर की डी वैल्यू हो जाएगी। तो कोई भी नंबर हो उसकी डी वैल्यू हम इस पैटर्न से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम 1 डिजिट की, 2 डिजिट की, 3 डिजिट्स की बात करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि याद रखना है, ये याद नहीं रखना होता, ये इस पैटर्न से बनता है। पहले सबसे लास्ट वाली 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उससे नेक्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, उससे नेक्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, उससे नेक्स्ट 2 डिजिट। बीच में अगर कोई डिजिट बचती है तो उसको एज इट इज रहने दो, इन सबकी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर बीच में कोई डिजिट नहीं बची तो वो डी वैल्यू आ गई, और अगर बीच में कोई एक सिंगल डिजिट बच जाती है तो प्लस में हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपल पैटर्न है डी वैल्यू फाइंड आउट करने का। एक तो ये है, और एक ये जो डी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम पहले जो मल्टीप्लीकेशन के लिए रिजल्ट पढ़ते हैं ना, जो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं, तो उसी से ये डी वैल्यूज आती हैं, हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे ये है ड्यूप्लेक्स ऑफ ए सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, सिंगल डिजिट है, अगर ए एक सिंगल डिजिट है तो इसका ड्यूप्लेक्स क्या होगा, जब एक ही डिजिट है तो मैंने बताया था अगर एक डिजिट बच जाती है तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर। तो डी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ ए गिवन डिजिट। जैसे जनरली आप मल्टीप्लाई करते थे ना, मान लो हमें यहां मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम वहां बात करते थे 45 को 56 से मल्टीप्लाई, 66 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम जो पहले करते थे इनकी मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 और 6 है, सिंगल रो मल्टीप्लीकेशन, इनको मल्टीप्लाई करते थे। इसी वे में जो डी वैल्यू ऑफ ए का मतलब क्या है, ए और ए अगर आ गए तो हम सिंगल वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाती है, ए इंटू ए, ए स्क्वायर।
तो वही वाला पार्ट है, सिंगल डिजिट की जो डी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर। तो अब तो कुछ खास बात है ही नहीं। अगर आपसे कहा जाए डी वैल्यू ऑफ 5 बताओ, तो 5 की डी वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 5 25। डी वैल्यू ऑफ 7 कह दिया जाए तो 7 इंटू 7 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब 49। डी वैल्यू ऑफ 8 कह दिया जाए तो 8 इंटू 8 64 हो जाएगी। तो ये सिंगल डिजिट की डी वैल्यू है। अब अगर हम मान लो कहते हैं ड्यूप्लेक्स ऑफ टू डिजिट नंबर, ड्यूप्लेक्स ऑफ टू डिजिट नंबर, डी ऑफ ए बी, टू डिजिट्स है, तो अभी बताया था क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करो और उसको डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। और ये जनरली कैसे पार्ट बनता था, जैसे मान लो ए की ए बी और ए बी है, टू को मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू बी ए बी, यानी ए बी प्लस ए बी का मतलब क्या हो जाता है, 2ab। तो वही वाला पार्ट है, डी वैल्यू ऑफ 13 की डी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या करोगे, 1 इंटू 3 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 6, यानी 13 की डी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। इसी वे में 45 है, 45 की वैल्यू डी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40, तो डी वैल्यू 45 की क्या आ जाएगी, 40। अगर डी वैल्यू ऑफ 68 कहा जाता है, 68, तो 68 की डी वैल्यू क्या होगी, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 8 48, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 96। तो 2 डिजिट्स नंबर अगर है और उसकी अगर हम सॉरी डी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये वाला पैटर्न हम पहले पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर, तो उसी से ये वाला पैटर्न बना है डी वैल्यू वाला। लेकिन क्या होता है कि इसमें हमारे पास स्क्वायर होता है, यहां हमारे पास अलग अलग नंबर होते थे। स्क्वायर में क्या होगा, 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो उस टाइप वाले क्वेश्चंस में डी वैल्यू से हम इजीली, एक सिंपल ट्रिक बन जाती है, सिंगल लाइन में किसी भी नंबर का स्क्वायर। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम 2-3 डिजिट्स के नहीं, हम 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स भी विद इन 2 लाइंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमें बस इनका डी वैल्यूज का पता होना चाहिए। वैसे तो आगे आप सबको पता चली गया, डी वैल्यू ऑफ 3 डिजिट, ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है, 3 डिजिट्स नंबर का ड्यूप्लेक्स यानी ए बी सी। अब 3 डिजिट्स हैं, इसका ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करना है, तो अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया आपने क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, एक्सट्रीम डिजिट्स को, और उसका डबल कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2ac। और मेरे पास ये मिडिल डिजिट रह जाती है b, तो इसका क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। तो 2ac प्लस b स्क्वायर। तो एक पैटर्न ये आया कहां से है, ये जो आप ए बी सी 3 डिजिट्स को 3 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन वाला बात करते थे, क्या कहते थे, ए को सी से मल्टीप्लाई करते थे, फिर इस ए को सी से मल्टीप्लाई करते थे, तो ऐड करते तो क्या होता था, ए सी प्लस ए सी, 2ac प्लस इन दोनों डिजिट्स को b को b से मल्टीप्लाई करते थे, यानी b स्क्वायर, यानी 2ac प्लस b स्क्वायर। नया कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो द्वंद्व योग मेथड भी कह देते हैं या ड्यूप्लेक्स मेथड भी कह देते हैं, जिससे हम सोल्व करते हैं। अब जैसे यानी क्या कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्लस स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, जो मिडिल डिजिट है उसका स्क्वायर। अब जैसे सिंपल है, डी वैल्यू ऑफ 153 फाइंड आउट करना है, 153, तो क्या करोगे, 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 हो जाएगा, और उसका डबल करोगे यानी 6 हो जाएगा, और उसमें क्या ऐड करोगे, मिडल का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 6 में 25 तो ऐड कर ही सकते हो, क्या हो जाएगा 31। अब हमें ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करना है 425 का, 425 का कैसे करोगे, 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 5 20, और 20 का डबल 40, यानी 4 इंटू 5 20, 20 का डबल 14, और मिडिल टर्म क्या है 2, इसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4, इसमें 4 ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 44, यानी डी वैल्यू ऑफ 425 जो है, ड्यूप्लेक्स जो है इसका, वो क्या आ जाएगा 44। वेरी इजी। इसी वे में है ड्यूप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर कैसे करते थे, वही है वैसे तो, लेकिन आया कहां से है वो आपको पता होना चाहिए। ए बी सी डी, इनको मल्टीप्लाई करते हो क्या कहते थे, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो,
इस ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एडी प्लस एडी 2AD हो जाता था। फिर क्या कहते थे, इस बी को इस सी से मल्टीप्लाई करो और इस बी को इस सी से मल्टीप्लाई करो, BC प्लस BC 2BC, यानी 2AD प्लस 2BC, या 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो 2 टाइम्स AD प्लस BC कह सकते हैं। वही डबल करना है किसका, लास्ट जो दूर दूर है उनका प्रोडक्ट, A और D का प्रोडक्ट, फिर उसके बाद जो और थोड़े पास आ गए B और C का प्रोडक्ट, दूर से पास आते जाए, तो AD प्लस BC और उसका डबल, तो ट्वाइस ऑफ AD प्लस BC। सिंपल है। और ये ध्यान रखें, अभी लग रहा है पता नहीं क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप देखोगे चुटकियों में आंसर आ रहे हैं बस, इजीली। इससे इजी मेथड नहीं हो सकता स्क्वायर फाइंड आउट करना। किसी भी डिजिट हो, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, कोई भी डिजिट नंबर हो, जैसे भी है डी वैल्यू ऑफ 2253, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, 6 प्लस 10 क्या हो जाएगा 16, और उसका डबल क्या हो जाएगा 32। इसी वे में डी वैल्यू ऑफ 6385, 6 इंटू 5 30, 3 इंटू 8 24, 20 प्लस 24 और इसका डबल कर दोगे, 24 और 30 54, और 54 का डबल क्या हो जाएगा 108। तो डी वैल्यू ऑफ 6385 जो है वो क्या आ जाएगी 108। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट मेथड है ड्यूप्लेक्स मेथड या द्वंद्व योग मेथड। जनरली हम इसको ड्यूप्लेक्स मेथड बोलते हैं। बाकी क्या है, जैसे कहा है कि स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करें, जैसे ए बी स्क्वायर अगर होता तो हम इसमें क्या लिखते, पहले जो ए सिंगल डिजिट है ए उसकी डी वैल्यू, फिर ये ओब्लिक का साइन यूज कर रहे हैं, फिर 2 डिजिट्स की डी वैल्यू, और फिर लास्ट में सिंगल डिजिट्स की डी वैल्यू। बैलेंसिंग रूल हम इसको कहते हैं, और बैलेंसिंग रूल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जनरली आप देख रहे हो पहले 1 आया, फिर 2 आया और फिर 1 आया। ये भी जनरली किससे आता है, जो आपको 11 का स्क्वायर पता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1, यानी पहले 1 डिजिट की डी वैल्यू, फिर 2 डिजिट की डी वैल्यू और फिर सिंगल डिजिट की डी वैल्यू। और जनरली ये हम लिखने को लिख रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे। जैसे आपको 42 स्क्वायर सॉल्व करना है, तो पहले अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं कि मुझे इसका करना होगा, तो पहले यहां से स्टार्ट किया 1 डिजिट, यानी डी वैल्यू ऑफ 4 फाइंड आउट करूंगा, फिर डी वैल्यू ऑफ 42 फाइंड आउट करूंगा, और फिर डी वैल्यू ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे। सिंगल डिजिट 4 की डी वैल्यू 4 स्क्वायर 16 हो जाएगी। 42 की डी वैल्यू क्या करते हो, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, फिर डी वैल्यू ऑफ 2 सिंगल डिजिट की डी वैल्यू डी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर का मतलब 4। और इसको जो हम आंसर लिखते हैं, तो आंसर लिखते हुए यहां से जितनी भी ये पार्ट्स में ब्रेक होगा उनकी हम सिंगल डिजिट लेते हैं बैलेंसिंग रूल में। तो यहां तो 4 है ही, तो 4 आ जाएगा। यहां से जैसे 16 है ना, तो यहां से हम ये जो 1 है, ये 1 उससे प्रीवियस 1 वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा, यानी लेकिन 6 एज इट इज आ जाएगा। 1 इसमें ऐड करोगे तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा 42 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 42 स्क्वायर। अभी देखने में लग रहा है क्या है, कोई कहेगी जी मुझे तो 42 का स्क्वायर पहले पता ही है, नियर बेस 50 के पास है, 50 के पास है तो कितना कम है, 50 से 8 कम है, 8 कम है तो 25 में से 8 माइनस कर दिया 17 आ गया, और 8 का स्क्वायर 64 आ गया। बिल्कुल उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये जो मेथड अभी आपकी स्टार्टिंग है, जो हम वहां जब स्क्वायर फाइंड आउट करते थे तो 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स के डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स 6 डिजिट्स के जो स्क्वायर आप फाइंड आउट करोगे बिल्कुल इजीली, जब इस पैटर्न से करोगे तब आपकी इसकी ब्यूटी जो है और जो इसका इंटरेस्ट है कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, वो आपको तब पता चलेगा जब 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स 6 डिजिट्स के स्क्वायर्स की हम बात करेंगे। तो चलो नियर 50 आ गया, नियर 100 आ गया, नियर 200 आ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी नंबर हो, किसके नियर है, कितने डिजिट नंबर है, कुछ नहीं देखना, बस सिंपल सा डी वैल्यू। अभी तो हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा कोई 4 की डी वैल्यू लिखते सीधी
4 की डी वैल्यू लिखते, 42 की डी वैल्यू लिखते और 2 की डी वैल्यू लिखते और आंसर आ जाता। जरूरी थोड़ा ना ये सारा का सारा पार्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा इस मेथड में। स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने की बेस्ट ट्रिक है। जैसे 67 स्क्वायर है इसकी, तो पहले ही मैं जाऊं तो डायरेक्ट लिखते हैं डी वैल्यू। तो चलो एक बार और इसको लिख देते हैं, डी वैल्यू ऑफ 6, फिर डी वैल्यू ऑफ 2 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट और फिर 1 डिजिट की डी वैल्यू यानी डी वैल्यू ऑफ 7। क्या होगा? डी वैल्यू ऑफ 6, 6 स्क्वायर 36, डी वैल्यू ऑफ 67, 6 इंटू 7 42, 42 का डबल 84 और डी वैल्यू ऑफ 7 49। इसका मतलब यहां से आप 9 लिखेंगे, ये जो 4 है ये प्रीवियस वन में ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 लिखेंगे, इस 8 को पहले वाले में ऐड कर दोगे, 36 प्लस 8 और 36 प्लस 8 44 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वैल्यू है वो क्या होगी? 67 स्क्वायर की वैल्यू। अब आपने सॉल्व करना है 84 स्क्वायर। 84 स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, देखो 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, डी वैल्यू ऑफ 8, फिर डी वैल्यू ऑफ 84, 84 की डी वैल्यू क्या कहोगे? 8 इंटू 4 32, 32 का डबल 64 और फिर लास्ट सिंगल डिजिट स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 और आंसर लिखते हुए क्या करोगे? ये 6 एज इट इज, इस 1 को पहले वाले में ऐड कर दोगे, 64 प्लस 1 65 या 4 प्लस 1 5 कह सकते हो और 6 जो है वो इस पार्ट में ऐड हो जाएगा, 64 प्लस 6 70 यानी 84 स्क्वायर जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी? 7056। देखो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये 2 डिजिट में हो सकता है इतना मजा ना आए, लेकिन जब हम 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट की बात करेंगे तो मजा आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर यानी 326 स्क्वायर सॉल्व करना है। तो 3 डिजिट्स हैं ए बी सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हुए वही पार्ट है, जैसे देखो ट्रिपल डिजिट स्क्वायर की अगर मैं बात करता तो क्या होता है? 1 2 3 2 1। और ये याद रखना नहीं है, ये जस्ट बता रहा हूं कि इसकी हेल्प से ये फॉर्मूले बने हैं हमारे। तो क्या हुआ? पहले डी वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिजिट, देखो पहले 1 डिजिट की डी वैल्यू, फिर 2 डिजिट की डी वैल्यू, फिर 3 डिजिट की डी वैल्यू। तो स्टार्टिंग से हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब लास्ट से हो जाएगा, लास्ट से 2 डिजिट की डी वैल्यू और फिर इस लास्ट डिजिट की डी वैल्यू, यानी पहले 1 2 3 2 1, सिंपल याद रह जाएगा। अब जैसे ये है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहोगे? डी वैल्यू ऑफ 3, पहले 1 डिजिट की डी वैल्यू, फिर डी वैल्यू 2 डिजिट की, 2 डिजिट मतलब 32 की डी वैल्यू, फिर डी वैल्यू किसकी? 3 2 6 की डी वैल्यू, फिर डी वैल्यू किसकी? 1 2 3 हो गया ना, फिर 2 डिजिट यानी 26 डी 26 और फिर 2 हो गया तो उसके बाद 1 डिजिट यानी डी वैल्यू ऑफ 6। सिंपल, डी वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है। 3 सिंगल डिजिट की डी वैल्यू 3 स्क्वायर 9, फिर 2 डिजिट है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6 और 6 का डबल 12, फिर 326 की डी वैल्यू 3 डिजिट है, 3 है तो सोचना ही नहीं है, पहले जो सबसे दूर दूर है उनको मल्टीप्लाई कर दो। दूर दूर क्या है? 3 और 6 मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 6 18, फिर एक ही सिंगल डिजिट बच जाती है, तो 3 इंटू 6 18 है और उसने काम ने क्या करना है? डबल, 18 का डबल, 18 का डबल कितना हो जाता है? 18 का डबल 36। तो चाहूं तो मैं एक बार यहां लिख लेता हूं, लेकिन माइंड में हो जाएगी, कोई खास बात नहीं है। और प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, 36 प्लस 4 40 आ जाएगा। फिर 2 डिजिट्स की डी वैल्यू, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 2 24 और फिर सिंगल डिजिट 6 की डी वैल्यू यानी 6 स्क्वायर 36। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या करोगे? यहां से 6 आ जाएगा, इस 3 को प्रीवियस वन में ऐड करोगे, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, इस 2 को प्रीवियस वन में ऐड करोगे, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, इस 4 को प्रीवियस वन में ऐड करोगे,
2 प्लस 4 6 हो जाएगा, और इस 1 को इसमें ऐड करोगे तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है मेरी, ये किसकी वैल्यू होगी? 326 होल स्क्वायर की। अब तो कुछ मजा आ रहा होगा। 326 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि बेस क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हम बेस वाली बात नहीं करते, इसके लिए हम डायरेक्ट वाला मेथड करते थे, उससे बेस्ट है, क्योंकि ये 3 डिजिट में सोचना नहीं है नंबर क्या है, बस डी वैल्यू लिखते जाओ और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ। इसी वे में है जैसे 429 होल स्क्वायर, हमें ये नहीं देखना 429 क्या, सीधा सा आंख बंद करके लिखते जाए, डी वैल्यू ऑफ 4 1 डिजिट की, फिर डी वैल्यू ऑफ 42 2 डिजिट्स की डी वैल्यू, फिर 3 डिजिट्स डी वैल्यू ऑफ 429, खत्म हो गए तीनों डिजिट्स। फिर 2 डिजिट्स ले लो, पहले क्या लिया हमने? पहले सिंगल डिजिट ली, उसकी डी वैल्यू, फिर 2 डिजिट्स की डी वैल्यू, फिर 3 डिजिट्स की 2 वैल्यू, अब लास्ट से 2 डिजिट्स की डी वैल्यू, फिर लास्ट में 1 डिजिट की डी वैल्यू, यानी डी वैल्यू ऑफ 29 और फिर डी वैल्यू ऑफ 9। क्या है? कुछ नहीं है। 4 की डी वैल्यू, 4 की डी वैल्यू क्या होती है? 4 स्क्वायर 16, 2 डिजिट 4 इंटू 2 8, और 8 का डबल 16, फिर 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स हैं तो क्या करोगे? 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 36, और उसका डबल 72 हो जाएगा, और उसमें क्या ऐड करना है? 2 स्क्वायर, मिडिल डिजिट का स्क्वायर, यानी 4, 72 प्लस 4 76 हो जाएगा। फिर 2 डिजिट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 2 36, और फिर 9 है सिंगल डिजिट स्क्वायर 81, और अब सॉल्व करते हुए ये 8 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, 8 इसमें ऐड होगा तो 36 प्लस 8 44, 44 का 4 हो जाएगा, और 4 जो आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, 76 प्लस 4 80, 80 का 0 लिखेंगे, और यहां से जो 8 होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, 16 प्लस 8 16 प्लस 8 24, 24 का 4 2, जो ये 2 होगा 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 16 और 2 18, और ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 429 होल स्क्वायर। चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो। तो अब देखें 714 होल स्क्वायर, सिंपल, मुझे जरूरी है मैं ये डी वैल्यू लिखूं, मैं सीधा अगर चाहूं तो क्या करूं? 7 की डी वैल्यू, 7 की डी वैल्यू क्या होगी? 49, फिर 2 डिजिट्स की डी वैल्यू 71, 71 की डी वैल्यू क्या करेंगे? 7 इंटू 1 7, और 7 का डबल 14, फिर 3 डिजिट्स की डी वैल्यू, 3 डिजिट्स की डी वैल्यू क्या करोगे? 7 इंटू 4 28, 28 का डबल 28 का डबल 56, और 1 का स्क्वायर 1, 56 प्लस 1 57, फिर 3 डिजिट्स हो गए, तो फिर 2 डिजिट्स 1 2 3 2, 14, 14 की डी वैल्यू क्या करोगे? 1 इंटू 4 4, और 4 का डबल 8, और 2 के बाद फिर 1 डिजिट डी वैल्यू ऑफ 4, और 4 की डी वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। सिंगल लाइन में भी कर सकते ना, एक लाइन ये लिख दी, दूसरी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। हमने देखा ही नहीं कि नंबर क्या है, अभी तो हम देख रहे हैं 3 डिजिट है, आगे मैं कह रहा हूं देखने की जरूरत नहीं है, लिखते जाओ बस। 16 का 6 लिख देंगे, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, अब कुछ है ही नहीं तो कोई ऐड ही नहीं करना, ये 7 आ जाएगा, 5 को इसमें ऐड कर दो, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, और 1 को यहाँ ऐड कर दो, 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, यानी ये 714 होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। मजा आ रहा है? नेक्स्ट देखिए 4 डिजिट्स नंबर की स्क्वायर, बिल्कुल इजी, 2457 होल स्क्वायर। वैसे अभी बता रहा हूं, बताने की जरूरत नहीं थी, 4 टाइम्स 1 लिखें और उसका स्क्वायर आप सॉल्व करते हो, 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर, तो वो क्या होता है? 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो 4 तक लिख के फिर रिवर्स स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वे में देखो
पहले 1 डिजिट की डी वैल्यू, फिर 2 डिजिट्स की डी वैल्यू, फिर 3 डिजिट्स की डी वैल्यू, फिर 4 डिजिट्स की डी वैल्यू। 1 2 3 4 हो गया, 4 के बाद 3 मतलब लास्ट वाले हो जाएंगे बी सी डी, फिर 2 डिजिट सी डी, और फिर सिंगल डिजिट की डी वैल्यू। नंबर क्या है? नथिंग, बस डी वैल्यू लिखते जाएं। यानी क्या लिखना है आपने? इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे हम? डी वैल्यू ऑफ 2, फिर डी वैल्यू ऑफ 2 4, फिर डी वैल्यू ऑफ 3 डिजिट्स यानी 2 4 5, 3 डिजिट्स हो गई, फिर डी वैल्यू ऑफ 4 डिजिट, जितनी है उतनी तक की डी वैल्यू लिखते जाओ। डी वैल्यू ऑफ 2 4 5 7, फिर 4 1 2 3 4 हो गए, फिर 3 पे आ जाओ, 4 के बाद 3 पे डी वैल्यू ऑफ 4 5 7, 4 5 7, फिर 2 डिजिट्स की डी वैल्यू यानी 57, 2 डिजिट 57 की डी वैल्यू, और फिर सिंगल डिजिट की डी वैल्यू यानी डी वैल्यू ऑफ 7। बिल्कुल इजी, कर सकते हो। डी वैल्यू ऑफ 2, 2 मतलब सिंगल डिजिट्स, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 डिजिट्स हैं, 4 इंटू 2 8, 8 का डबल 16, फिर 3 डिजिट्स हैं तो 2 इंटू 5 10, अलग अलग डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम डबल कर लेते हैं बस। 2 इंटू 5 10, 10 का डबल 20, 20 प्लस 4 स्क्वायर 16, लिख दिया, लिखना नहीं है। 20 प्लस 16 36, बच्चे बच्चे को पता है। फिर है 4 डिजिट्स का, कोई खास बात नहीं। 2 इंटू 7 14, 4 इंटू 5 20, दोनों को ऐड करो और डबल कर दो, माइंड में कर सकते हो। 20 प्लस 14 34, 34 का डबल 68 हो जाएगा। फिर 3 डिजिट्स हैं, 4 इंटू 7 28, 28 का डबल 56, प्लस 5 स्क्वायर 25, 56 में 25 ऐड करोगे तो 81। फिर 2 डिजिट्स है, डी वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 7 30, 30 का डबल 70, और फिर सिंगल डिजिट का तो पता ही है 49 हो जाएगा, 7 स्क्वायर। और अब नंबर लिखते हुए क्या लिखोगे? पहले यहां से 9 लिखेंगे और 4 इसमें ऐड होगा तो 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 7 यहां ऐड होगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और इस 8 को यहां ऐड करेंगे, 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, 16 का 6 1, 1 का मतलब ये 7 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, 7 को यहां ऐड करोगे तो 36 प्लस 7 43, 43 का 3, और जो यहां से 4 होएगा वो 4 यहां ऐड हो जाएगा, 16 प्लस 4 20, 20 की 0 2 कैरी, और यहाँ का जो 2 है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 4 6। ये तो आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ऐड करना करना है, सेकेंडों के हिसाब से ऐड करोगे तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 2457 होल स्क्वायर, 4 डिजिट्स नंबर का स्क्वायर। कुछ नहीं सोचा हमने, किसी भी डिजिट का नंबर हो, कितना ही बड़े से बड़ा नंबर हो, उसका स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे ये है। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डी वैल्यू ऑफ 5, 5 का मतलब 25, फिर 2 डिजिट्स 52 की डी वैल्यू, डी वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 2 10, 10 का डबल 20, फिर 3 डिजिट्स की डी वैल्यू, 3 डिजिट्स की डी वैल्यू कैसे करते हो? 5 इंटू 3 15, 15 का डबल 30, और 30 में 2 स्क्वायर यानी 4 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। ये 3 डिजिट्स का हो गया था। फिर 4 डिजिट्स की डी वैल्यू, 4 डिजिट्स की डी वैल्यू कैसे करते हो? 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 3 6, 20 प्लस 6 26, और 26 का डबल 52, तो 1 2 3 4 हो गया, 4 डिजिट्स हो गई। तो उसके बाद यहां से आ जाओ 3 डिजिट्स, 234 यानी 2 इंटू 4 8, 8 का डबल 16, 16 प्लस 9 25। 3 डिजिट्स होने के बाद 2 डिजिट्स पे आ जाओ, 34 की डी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो? 3 इंटू 4 12, 12 का डबल 24, और फिर सिंगल डिजिट 4, 4 की डी वैल्यू 16, और बस अब चुटकी बजाते ही आंसर लिखना है। क्या होगा?
6 1 यहां ऐड होगा 4 + 1 5 2 यहां ऐड होगा 2 + 5 7 2 यहां ऐड होगा 2 + 2 4 5 यहां ऐड होगा 5 + 4 9 3 यहां ऐड होगा 0 + 3 3 2 यहां ऐड होगा 25 + 2 27 यानी 5234 होल स्क्वायर 4 डिजिट्स नंबर का स्क्वायर। टाइम कितना लगा वो आप देख लेना। और प्लस पॉइंट मुझे ड्यूप्लेक्स मेथड किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट मेथड लगता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सोचना नहीं है, सीधी सी डी वैल्यूज लिखो, बैलेंसिंग रूल यूज करो, आंसर आ गया। नेक्स्ट है अगर 5 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर है तो वही हमें पता है कि 1 1 1 1 1 5 टाइम्स होता है, तो उसका स्क्वायर होता है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्या लिखेंगे? डी वैल्यू ऑफ 6, फिर डी वैल्यू ऑफ 2 डिजिट्स यानी 61, फिर डी वैल्यू ऑफ 6 1 2, फिर डी वैल्यू ऑफ 6 1 2 3 4 तक हुआ है, फिर 5 डी वैल्यू ऑफ 6 1 2 3 7 5 हो गया, तो फिर 4 4 मतलब 1 2 3 7 डी वैल्यू ऑफ 1 2 3 7, फिर डी वैल्यू ऑफ 2 3 7 3 डिजिट्स, फिर डी वैल्यू ऑफ 3 7 2 डिजिट्स, और फिर डी वैल्यू ऑफ 7 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, फिर 4 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट, सिंपल। और अब आपको पता ही है 6 की डी वैल्यू 36, 61 2 डिजिट है, 6 इंटू 1 6 6 का डबल 12, फिर 3 डिजिट का 6 इंटू 2 6 इंटू 2 12 12 का डबल 24, और 1 स्क्वायर 24 + 1 25, फिर 4 डिजिट्स है 6 इंटू 3 18 1 इंटू 2 2 18 + 2 20, और 20 का डबल 40, फिर डी वैल्यू है 6 डिजिट्स की, 5 डिजिट्स नंबर की, 5 डिजिट्स की क्या होती है 6 इंटू 7 42 1 इंटू 3 3 42 + 3 इसका डबल करोगे कितना हो जाएगा 45 का डबल 90, और बीच में जो 2 है इसका स्क्वायर 90 + 4 यानी 94। ये जस्ट मैंने वैसे किया है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर 4 डिजिट्स है 1 इंटू 7 7 2 इंटू 3 6 7 + 6 13 13 का डबल 26, फिर 3 डिजिट्स की है 2 इंटू 7 14 14 का डबल 28, और 28 में 3 स्क्वायर 9 ऐड करोगे, और 28 में 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 37, और फिर 2 डिजिट्स की डी वैल्यू है 37 की, 3 इंटू 7 21 21 का डबल 42, और 7 की डी वैल्यू क्या हो जाएगी 49। और अब आप इस पे बैलेंसिंग रूल अप्लाई कर सकते हो, तो ये 9 एज इट इज, 4 को इसमें ऐड करोगे 4 + 2 6 4 इसमें हो जाएगा ऐड 37 + 1 4 41 होगा, 41 यहाँ से 4 जो आएगा 4 यहाँ ऐड हो जाएगा, 26 + 4 30 30 की 0 जो 3 रहेगा 3 को इसमें ऐड कर दोगे, 3 + 4 7 9 यहाँ ऐड करोगे 9 + 0 9 4 यहाँ ऐड करोगे 4 + 5 9 2 यहाँ ऐड करोगे 2 + 2 4 1 यहाँ ऐड करोगे 31 + 1 37 यानी 6 1 2 3 7 होल स्क्वायर। देखिए कितना टाइम लगा, ये तब लगा जब मैंने यहाँ डी वैल्यू लिखी। आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर आएगा 2 स्टेप्स में, तीसरा स्टेप भी यूज नहीं करना। और ये भी कोई खास बात नहीं है, डी वैल्यू लिखना इजीली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट ट्रिक। अभी ये 6 डिजिट नंबर की, इसके लिए वही क्या करेंगे, वही पहले डी वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट 8 8 की डी वैल्यू, फिर 2 डिजिट्स की डी वैल्यू ऑफ 82, फिर डी वैल्यू 3 डिजिट्स की डी वैल्यू ऑफ 8 2 4, फिर डी वैल्यू ऑफ 4 डिजिट्स में क्या हो जाएगा
8245, फिर डी वैल्यू ऑफ 5 डिजिट्स। चलो ये देखने में लग रहा है इतना बड़ा लगेगा, हम सीधा ही वैसे ही सॉल्व करते हैं, कोई जरूरत नहीं है इन सब को लिखने की, क्यों टाइम वेस्ट करें। डी वैल्यू ऑफ 8, 8 की डी वैल्यू सिंगल डिजिट की 64, 8 स्क्वायर। फिर 2 डिजिट्स की क्या करोगे, 2 डिजिट्स की 2 इंटू 8 16, 16 का डबल 32। फिर 3 डिजिट्स की, 3 डिजिट्स की क्या कहोगे, 8 इंटू 4 32, 32 का डबल 64, और 64 में 2 स्क्वायर, 62 में 8 इंटू 4 32, 32 का डबल 64 था, 64 में 4 ऐड करोगे, 64 में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 68। तो ये मेरा 3 डिजिट्स का था। अब मेरा 4 डिजिट्स की डी वैल्यू, 4 डिजिट्स की डी वैल्यू क्या होती है, 8 इंटू 5 40, 2 इंटू 4 8, 40 प्लस 8 48, और 48 का डबल 96। 4 डिजिट्स की डी वैल्यू होने के बाद हमें क्या करना है, 5 डिजिट्स की डी वैल्यू। 5 डिजिट्स की डी वैल्यू क्या करते हो, 8 इंटू 8 64, 2 इंटू 5 10, 64 प्लस 10 क्या कहते हो 74। माइंड में कर सकते हो, 74 का डबल, 74 का डबल 148, और उसमें जो ये मिडल टर्म है 4, इसका स्क्वायर ऐड करना है, यानी 16 ऐड करना है। तो 148 में 16 ऐड कर सकते हो, क्या हो जाएगा 164। तो ये मेरा क्या गया 5 डिजिट्स की डी वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 5 डिजिट्स के बाद क्या करना है, 6 डिजिट्स की डी वैल्यू। 6 डिजिट्स की डी वैल्यू क्या होता है, 8 इंटू 2 16, 2 इंटू 8 16, 4 इंटू 5 20। इनको ऐड कर देना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कर सकते हैं, क्या होगा 16 16 32, 32 प्लस 20 52, और 52 का डबल, 52 का डबल 104, 1 2 3 4 5 6 सारी होगी। तो 6 डिजिट्स होने के बाद क्या करते हो आप, 5 डिजिट्स की डी वैल्यू। 5 डिजिट्स की डी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 32, 4 प्लस 32 इसका डबल, और उसमें क्या ऐड करोगे, मिडल का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25, यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू 32 36, 36 का डबल, 36 का डबल 72, और 72 में 25 ऐड करेंगे, और 72 में 72 में 25 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 97। अब ये मेरा क्या था डी वैल्यू 5 डिजिट्स की, और 5 डिजिट्स की डी वैल्यू के बाद हम 4 डिजिट्स की डी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 5 के बाद 4 डिजिट्स की डी वैल्यू, 4 डिजिट्स में क्या होगा 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 8 40, यानी 48 हो गया, और 48 का डबल, 48 का डबल 96। 4 डिजिट्स होने के बाद हम 3 डिजिट्स लेंगे। 3 डिजिट्स में क्या होगा 5 इंटू 2 10, 10 का डबल 20, और 8 स्क्वायर 20 में 64 ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा। फिर 3 डिजिट्स के बाद हम 2 डिजिट्स लेंगे, 82 की डी वैल्यू, 8 इंटू 2 16, 16 का डबल 32, और फिर हम सिंगल डिजिट की डी वैल्यू लेंगे, 2 की डी वैल्यू यानी 2 स्क्वायर 4। देखिए 6 डिजिट नंबर है, और ये वाला पार्ट ठीक है देखने में लग रहा है कैलकुलेशन, लेकिन जितनी कैलकुलेशन और मेथड्स में सोचने की जरूरत है, सोचा नहीं हमने, बस बिना सोचे हम सिंपल कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। और अब आपने इसका आंसर लिखना है। ये 4 है तो 4 यहां से 2 आ जाएगा, 3 इसमें ऐड करेंगे, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 8 यहां ऐड करेंगे, 8 यहां ऐड करेंगे तो 6 प्लस 8 14 हो जाता है, और यहां से 10 हो जाएगा, 10 ही आएगा तो ये 7 हो जाएगा, और फिर 10 रह जाएगा, और 10 यहाँ ऐड करोगे तो 114 हो जाएगा, 114 का 4 लिखोगे 11 हो गया, 11 यहाँ ऐड करोगे तो 175 हो जाएगा, 175 का 5 लिखेंगे यहाँ से 17 बन जाएगा, 17 यहाँ ऐड करोगे तो 113 बन जाएगा, 113 का 3 लिखेंगे तो 11 रह जाएगा,
11 इसमें ऐड करेंगे तो 79 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 यहाँ, 3 प्लस 2 प्लस 7 9, 3 यहाँ ऐड करोगे तो 64 प्लस 3 67, क्या आ गया 8 2 4 5 8 2 होल स्क्वायर। अगर मजा आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर जरूर शेयर करें वीडियो को, और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी वीडियोस को देखें और इसका बेनिफिट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।